Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट अफोरिज्म के बारे में. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म्स के बारे में आजकल बात कर रहे हैं. ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अफोरिज्म नंबर 12 के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफोरिज्म नंबर 13 एंड 14 के बारे में. अगेन इम्पॉर्टेंट है और कॉन्टिन्यूटी में ही है उस वाइटल फोर्स के कंसेप्ट के, जो कि हम अभी तक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि अफोरिज्म नंबर 12, 11, 10, 9 ये सभी बेसिकली जोर देते हैं वाइटल फोर्स के कंसेप्ट के बारे में. और इसी तरीके से 13 एंड 14 इज ऑल्सो अबाउट वाइटल फोर्स. अफोरिज्म नंबर 12 को मैं जल्दी से आपको बता दूं समराइज करके कि उसमें हमने बात की थी कि ये सिर्फ अकेला वाइटल फोर्स ही है जो जब हम डिजीज्ड होते हैं तो वो अपने आप को, जब वो अबनॉर्मल होता है, डीरेंज्ड होता है, तो वो अपने आप को थ्रू मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम शो करता है, रिवील करता है. और उसी तरीके से जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट में भी वो साइन एंड सिम्टम जब चेक जाते हैं तो हमें पता चलता है दैट जो हमारा वाइटल फोर्स है अब वो इंटीग्रेट हो रहा है, अब वो हेल्थ की तरफ जा रहा है, अब वो हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है. तो अब हम बात करते हैं अफोरिज्म नंबर 13 के बारे में. Now what does Dr. Samuel Hahnemann says? Dr. Samuel Hahnemann कह रहे हैं therefore disease that does not come within the province of manual surgery consider as it is by the allopathist as a thing separate from the living whole. तो कह रहे हैं बीमारी जो है, बीमारी वो मैनुअल सर्जरी, जितने भी केसेस है मैनुअल सर्जरी के, वो कैटेगरी को इन्वॉल्व नहीं करें. उससे अलग जितनी भी है बीमारियां उनको कंसिडर क्या किया जाता है बाय द एलोपैथिस्ट. एलोपैथिस्ट उसको एलोपैथ्स क्या कंसिडर करते हैं एज अ थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल. एक ऐसी चीज जो कि लिविंग होल से अलग है, लिविंग बीइंग से अलग है, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से एक सेपरेट एंटिटी है, अलग है. एंड एनिमेटिंग वाइटल फोर्स से भी अलग एक चीज है. एंड हिडन इन द इंटीरियर, जो कि इंटीरियर में छुपी हुई है, बी इट ऑफ एवर सो सटल कैरेक्टर, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म हो. इज एन एब्सर्डिटी, ये एक बेतुकी बात है. तो दैट कुड ओनली बी इमेजिन बाय द माइंड ऑफ मटीरियलिस्टिक स्टैम्प. जैसे कि ये जो चीज़ है इमेजिन सिर्फ कौन कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि सिर्फ मटीरियलिस्टिक वे में चलती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की स्टैम्प मांगती है, मोहर मांगती है. ऐसे ही बुद्धि जो है ये इमेजिन कर सकती है कि डिसीज एक सेपरेट एंटिटी, वो ऐसे मान के चलते हैं. देयरफॉर डिजीज कंसिडर बाय द एलोपैथिस्ट एज अ थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग बीइंग, बी इट एवर सो सटल कैरेक्टर में वो बेतुकी बात. तो उनको ये बेतुकी बात लगती है कि जो एक डिजीज है वो लिविंग बीइंग से एक सेपरेट एंटिटी है. ये बेतुकी बात, और ये सिर्फ इमेजिन कौन कर सकते हैं, एलोपैथिस्ट इमेजिन कर सकते हैं. जैसे कि डॉक्टर हानेमैन कह रहे हैं, वो बिलीव करते हैं इस बात पर बाय द माइंड ऑफ मटीरियल स्टैम्प, जो हर चीज को एक मटीरियल मोहर देते हैं. एंड हैज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स गिवन टू द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और हजारों सालों से यही सोच रखने की वजह से जो प्रिवेलिंग उस समय पे चलता हुआ मौजूदा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन था या है, उसको क्या किया है, उसने क्या दिया हमेशा, ऑल द प्रिवेलिंग इम्पल्सेस, ऑल द परनीशियस इम्पल्सेस, सॉरी, दैट हैव मेड इट ट्रूली मिस्टीरियस. सिर्फ परनीशियस इम्पल्सेस दिए हैं. हजारों सालों से इस तरह की इमेजिनेशन ने, ये कॉन्सेप्ट ने, ये सोच ने जो मौजूदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको सिर्फ और सिर्फ परनीशियस इम्पल्सेस दिए हैं. सिर्फ जो होता है ना हानिकारक सोच प्रोवाइड की है, जिसने कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया, जबकि वो एक हीलिंग आर्ट है, उसको नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया. अफोरिज्म 14 क्या कहता है, देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्योरेबल. अब बेसिकली डॉक्टर हानेमैन जैसे हमें पहले बता चुके हैं कि कोई जड़ चीज़ हमें बीमार करने का कारण नहीं है. हम जो बीमार होते हैं वो बेसिकली वाइटल फोर्स के डीरेंजमेंट की वजह से होते हैं. कोई मटेरियल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारी बीमारी का. और ये सोच जो थोपी गई, या इस सोच को जो हजारों सालों से चलाया गया, फैलाया गया, वो बिल्कुल एक एब्सर्डिटी है, बिल्कुल बेतुकी सी बात है. और इसी चीज़ को डॉक्टर हानेमैन 14 अफोरिज्म में कंटिन्यू कर रहे हैं. देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्योरेबल, and no visible morbid alteration that is curable, which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid signs and symptoms.
तो डॉक्टर हैनेमन कह रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ मैन के अंदर ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है जो क्योर की जा सके, ऐसा कोई मॉर्बिड ऑल्टरेशन नहीं होता है जो क्योरेबल हो, जो ऐसी कोई मटेरियल चीज़ नहीं होती है जो कि अपने आप को शो करके साइन एंड सिम्टम्स का रूप दिखा सके। एन अरेंजमेंट इन परफेक्ट कन्फॉर्मिटी विद द इनफाइनाइट गुडनेस ऑफ द ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो होता है एक अरेंजमेंट, परफेक्ट कन्फॉर्मिटी, बिल्कुल तालमेल के अंदर, विद द इनफाइनाइट गुडनेस ऑफ ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द वाइटल फोर्स। जो होता है यही होता है। और जो इस चीज़ को नहीं बिलीव करते हैं वो एक मटेरियलिस्टिक मोहर प्रोवाइड करने वाले, मटेरियलिस्टिक सोच चलाने वाले, इमेजिन करने वाले, सिर्फ एक मटेरियल बुद्धि हो सकती है, मटेरियलिस्टिक बुद्धि हो सकती है। तो सिर्फ इसी के बारे में बात की है। थोड़ा लैंग्वेज हमें कई बार बहुत टफ लगता है, जब इनको पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि कितना भारी भरकम बात कहा है, और लेकिन इसी को जब हम आसान शब्दों में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। बस लैंग्वेज हमें कई बार बहुत टफ लगती है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की, इसी वजह से हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको 13 और 14 अफोरिज्म भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह से आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर notifications, and if you need any sort of consultation from me at my homeopathic clinic, then you can get all the details in the description box below. Thank you so much for watching. Stay tuned. Bye bye.